आसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। आई आई क्या हुआ? अभी अभी मैंने वर्षा को देखा, वो बैग लेकर घर से बाहर चली गई। क्या? इसका मतलब वो घर छोड़कर? शायद, पता नहीं ये सुलोचना के साथ क्या हो रहा है। एक के बाद एक मुसीबतें आ रही है उस पर। शादीशुदा बेटी ससुराल छोड़कर घर वापस आ गई है और कुंवारी बेटी घर छोड़कर चली गई है। तू विश्वास कर सकती है, विश्वास कर सकती है कि हमारी वर्षा ये घर छोड़कर, हम सबको छोड़कर चली गई? ऐसा कैसे कर सकती है वो? अरे तुझे याद है बचपन में सिर्फ 2 दिन के लिए मैंने शारदा मौसी के घर उसे रहने के लिए भेजा था। सिर्फ 2 दिन, हाँ, आधा दिन भी नहीं रुक पाई वहां। आई आई करके पूरा घर सर पे उठा लिया था उसने। और वही लड़की आज मुझे छोड़कर चली गई। उम्र बढ़ जाती है तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं क्या? बोलना, उम्र बढ़ जाती है तो रिश्ते कमजोर हो जाते। वो अच्छी तरह जानती है कि उसे देखे बगैर मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकती, और फिर भी वो, अरे कैसे रहेगी वो? सुबह उठते उसको हाथ में चाय का कप चाहिए, तब तक उसका दिन शुरू नहीं होता, और शाम होते ही कॉफी के सपने देखती है वो। खुद तो कभी किचन में गई नहीं है, लेकिन अब कौन पूरे करेगा उसके चोचले? हाँ, कौन पूरे करेगा? और खाना तो वो याद ही नहीं रखती। हाथ पकड़कर खींचकर उसको रोज लेकर आना पड़ता है महारानी को। अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखेगी वो? और उसे अकेले नींद भी कहाँ आती है? हाँ, अरे बाकी सब मामलों में बड़ी हो गई है, लेकिन नींद के मामले में अभी भी बच्ची है। अकेले सोने में डर जाती है वो। खाएगी नहीं, सोएगी नहीं, फिर रहेगी कैसे? बताओ कैसे रहेगी? तेरी आंखों के सामने वो अर्चना अपना सामान उठा कर लेके चली गई, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। तू उससे रिश्ता रखना चाहता था ना, लेकिन उसको शौक नहीं था तेरी बीवी बन के रहने का।
कम से कम ये बात तेरी अब समझ में आई होगी ना। हर बार तुम लोगों ने मुझे दोषी ठहराया। मैं नहीं चाहती थी ये रिश्ता तोड़ना, तेरी सास और तेरी बीवी ने ये रिश्ता तोड़ा। अगर वो तुझे इतना चाहती थी ना तो उसने अपने घर वालों को क्यों नहीं बोला कि मानव की कोई गलती नहीं है? क्योंकि वो तेरे साथ रिश्ता रखना नहीं चाहती थी। सविता, दादा आप मुझे मत टोकना। वो यहाँ से ऐसे सामान उठा के लेके गई जैसे हम कोई चोर उचक्के हैं। बिना कुछ बोले हमें इतना सुना गई है, अपमानित करके गई है हमें। देवा रे देवा, ऐसी बहू दुश्मन को भी ना दे। वर्षु, तो आओ। अवनी, वर्षु। Hey Varsha, so nice to see you here. वर्षु, ये है निशा। हाय। निशा हमारे साथ पिछले 1 साल से रह रही है। और निशा, ये है वर्षु, हमारी ऑफिस कलीग। अब से ये हम सब के साथ इसी घर में रहने वाले हैं, राइट? या रश्मि, I'm very sorry. I mean, मैं बिना तुमसे पूछे यहाँ चली आई। वैसे ही तुम 3 लोग ये फ्लैट शेयर कर रहे हो, और अब मैं भी, ज्यादा भीड़ तो नहीं हो जाएगी ना? वर्षु, तू भी ना कभी भी कुछ भी सोचती है। देख, we are friends, और अगर ऐसे मौके पर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर दोस्ती किस काम की? हाँ वर्षु, चल मैं तुझे तेरा रूम दिखाती हूँ। और सुन, नूडल्स देखना ना निशा, और वर्षा के लिए भी बनाना। और ये मेरी और अवनी का रूम है। अच्छा है ना? चल अब मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। चल, और ये निशा का रूम है। ओह नो गॉड, ये लड़की भी ना कभी अपना रूम साफ नहीं करती। और अब से ये रूम तुम्हारा भी है। अच्छा है ना? थोड़ा सा अनटाइडी है लेकिन चलता है। ओके चलो। सच पूछो तो मैं बहुत खुश हूँ कि तू यहाँ आई है। अब हम सब लोग साथ में एंजॉय कर सकते हैं। फिल्म्स, डिस्को, शॉपिंग, मस्ती, एवरीथिंग, राइट? और तुम्हारे यहाँ आने से हमारा रेंट भी शेयर हो जाएगा। मतलब कि एंजॉय करने के लिए हमारे हाथ में 4 पैसे और बचेंगे, राइट? राइट। वर्षु, तुम क्या हुआ? अच्छा, बैठ पहले। घर की याद आ रही है? रश्मि, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने जो भी किया वो सही था या फिर? तुमने कुछ गलत नहीं किया वर्षु, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुमने उस घर में बहुत कुछ सह लिया था। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैंने उस घर को बहुत पहले छोड़ दिया होता। वर्षा, जरा सोच, तेरी ये आजादी तेरे लिए बहुत जरूरी है। उस दिन तेरी आई ने तुझे सर के साथ एक रूम में देख लिया तो उन्होंने इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर लिया था। कल अगर तेरी जिंदगी में सचमुच कोई लड़का आ जाए तो फिर वो कैसे रिएक्ट करेगी? क्या कहेगी वो? वर्षु, अच्छा है कि तेरी जिंदगी तेरी आई के कंट्रोल से बाहर निकल गई है, क्योंकि तुम्हारे इस फैसले की वजह से तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वर्षु, तुमने जो किया सही किया, तुमने कुछ गलत नहीं किया, और एक दिन तुम्हारे घर वालों को ये बात माननी ही पड़ेगी। बस बेटा, लो बताइए ना, क्यों लिया होगा वर्षा ने ये फैसला?
सुलोचना, हाँ? देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें थोड़ी गलती तुम्हारी भी है। सुलोचना, हमारे बच्चे बड़े बन गए हैं। घर के बाहर उनकी अपनी एक जगह है, उनकी अपनी एक पहचान है, उनका अपना एक रेपुटेशन है जो उन्होंने खुद मेहनत करके उसे कमाया है। और अगर आप 4 लोगों में जाकर उसे थप्पड़ मारोगी तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना। हाँ आई, बाबा ठीक कह रहे हैं। इसी वजह से वर्षा ने इतना बड़ा कदम उठाया है। आई, अगर हम इस मसले को किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते, शायद इस दिन की नौबत ना आती। इसका मतलब मेरी गलती थी और इसकी वजह से वर्षा घर छोड़कर गई। नहीं सुलोचना, देखो ऐसी बात नहीं है। अगं आम्हाला काय म्हणायचं ते नीट समजावून तरी घे। वर्षा के पुणे में होने के बारे में जब हमें पता चला तो उस वक्त की तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी चिंता हमने देखी है। मैं भी बाप हूं। बच्चे जब अपनी हदें पार करते हैं तो माँ बाप पर क्या गुजरती है ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी हमें अपने गुस्से पर काबू तो रखना ही है ना, जो तुमसे कभी नहीं होता। आहो तुम्हें। हाँ हाँ सुलोचना, जब तुम गुस्से में होती हो ना तो तुम आव देखती हो ना ताव, बस सामने वाले पर बरस जाती हो। जो बात कहनी नहीं होती वो भी कह देती हो। सुलोचना, बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो उनको उनके दोस्त बनकर हैंडल करना पड़ता है। कभी सख्ती बरतनी पड़ती है तो कभी ढील भी देनी पड़ती है। हम सिर्फ सख्ती बरतते जाएंगे तो वो हमसे दूर होते जाएंगे, जैसे आज वर्षा। हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी नौकरी करता हूं और अपनी हायर अथॉरिटीज के सामने इंसल्ट होने का दर्द मैं समझ सकता हूं। भाई तूने तो उसके बॉस और उसके कलीग्स के सामने उसकी इंसल्ट की, और भाई शायद तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे उसे 4 लोगों के बीच में थप्पड़ नहीं मारनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करूं? गलती तो हो गई ना। और फिर गलती उसने भी तो की है ना। बिना बताए पुणे चली गई, फिर मुझसे रहा नहीं गया। इतना डर लग रहा था, पता नहीं क्या क्या सोचा मैंने। अगर उसने कहीं गलत कदम उठाया तो। इसीलिए दौड़े दौड़े उसके पीछे चली गई, और फिर वहां जाकर जब मैंने देखा कि अपने बॉस के साथ वो कमरे में अकेले रात को, तो मैं अपने आपे से बाहर हो गई और फिर मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो कुछ किया उसके पीछे एक माँ की चिंता थी। ये बात क्यों नहीं समझ रही है वर्षा? आई, मैं समझ सकती हूँ, बदनामी का डर मैंने भी सहा है ना। अगर कोई गलत नहीं है और फिर भी उस पर इल्जाम लगाया जाए तो वही बात दिल पर खंजर चलाती है। और आई, वर्षा की कोई गलती ना होते हुए भी तूने उसे गलत समझा, और आज अंजाम तेरे सामने है ना। लेकिन अब मैं क्या करूं अर्चू? कैसे उसे वापस लाऊं? क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि उसने मेरे साथ रिश्ता ही तोड़ दिया? देख आई, तू शांत हो, अभी भी बात इतनी बिगड़ी नहीं है। हम किसी भी तरह वर्षा को मनाकर घर ले आएंगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। चलो अभी चलते हैं और उसको समझा कर लेकर आते हैं। नहीं सुलोचना, नहीं, देखो तुम फिर से वही गलती कर रही हो। सुलोचना, हमें जो कुछ भी करना है वो शांति से और समय लेकर करना होगा। अब तक तो वर्षा का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ होगा,
हाँ, हम पहले पता करते हैं कि वर्षा कहाँ है और शाम को उसको जाकर हम ले आएंगे वापस। तो विनोद तू पता करना। हाँ ये मैं फोन करता हूँ उसे। ओके चलो बाय। क्या हुआ? वही वर्षु बार बार फोन काट रही है। अरे हाँ, मुझे याद आया, वो अपनी फ्रेंड रश्मि और अवनी के साथ होगी। देख उस ड्रॉवर में एक डायरी है ना, उसमें रश्मि का नंबर है। वहां नहीं, बगल वाले में। हेलो हेलो, मैं विनोद बोल रहा हूँ, वर्षा का दादा। हाँ बोलिए। वर्षा तुम्हारे साथ है? हाँ, वर्षा हमारे साथ है, हमारे फ्लैट में। कैसी है वो? वो ठीक है, लेकिन आपसे बात नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, बस वो तुम्हारे साथ है, इतना ही पता करना था। ठीक है। क्या हुआ? आई वो रश्मि के फ्लैट पर है। लेकिन वो हमसे बात नहीं करना चाहती और ऐसा लग रहा था जैसे वो रश्मि के सामने ही खड़ी थी। कोई बात नहीं आई, वर्षा गुस्से में होगी ना, इसलिए हम शाम को जाकर उसको लेकर आएंगे। और वैसे भी तू जानती है ना, वर्षा ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली और वो हम लोगों के बगैर रह भी तो नहीं सकती। हाँ आई, चिंता करो नकोस, वो वापस आ जाएगी। शी, सारा मजा किरकिरा हो गया। इतना मस्त ड्रामा चल रहा था, लगा अब तो ये लड़की वापस नहीं आएगी, मगर ये जा रहे हैं अपनी लड़की को वापस लाने। कितनी सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन इंटरवल से पहले ही खत्म हो गई। अब वो वर्षा वापस आएगी और फिर से मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। वर्षा, तुम्हारा फैसला तुम्हारा खुद का फैसला है और जो तुम्हें सही लगा तुमने वही किया, इसलिए मैं उस पर अपनी राय नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, तुमसे एक बात जरूर कहूंगा, इस कठिनाई के दौर में तुम अपने आप को अकेले मत समझना, मैं तुम्हारे साथ। और हाँ, आज से अगर तुम मुझे अपना बॉस नहीं बल्कि अपना दोस्त समझोगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। थैंक यू सर। फिर सर, ये सर वगैरह थोड़ा फॉर्मल लगता है दोस्ती में। यू कैन कॉल मी अश्विन। लेकिन सब इट्स ओके, मुझे मालूम है तुम अपना लेकिन नहीं छोड़ोगी, इसलिए यू कैन कॉल मी सर इन ऑफिस, बट बाहर तो मुझे अश्विन तो कह सकती है। मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। अरे गाइस, आई हैव एन आइडिया। क्यों ना वर्षा के आने की खुशी में हम एक अच्छी सी वेलकम पार्टी अरेंज करें? सुपर आइडिया। कूल। तो मैं चाइनीज ऑर्डर करूं और तुम? मैं ड्रिंक्स अरेंज कर दूं और मैं कुछ नहीं करूंगी। ओके फाइन, चलो। अरे तुम तो अभी ऑर्डर करने वाली थी, डिलीवरी भी आ गई। वेरी फनी। गलत वक्त पे तो सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है। कौन? हमारी रश्मि का रोहित। गर्ल्स। सुन रश्मि,
रोहित यहाँ पे भी आता है? वर्षु, इसी को कहते हैं आजादी और इसी में मिलता है असली सुख। यहाँ हम जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं और जिसे चाहे बुला सकते हैं। कहने को तो हम 4 दीवारों के बीच में रहते हैं वर्षु, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ आजादी है, टोटल फ्रीडम। अरे मैं भी ना। सुलोचना काकी, आप यहाँ?